गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल माहौल देख लेते हैं। और ग्लोबल में जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है, क्योंकि फ्राइडे के दिन क्लोजिंग था, कल बंद था, आज बंद था, तो गिफ्ट निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है जहाँ पे बंद हुआ वो 23,450 है। मैं जो उससे प्रीवियस डे का जो निफ्टी का क्लोजिंग क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना पे बंद हुआ, 23,532 पे, 23,532 पे। और अभी गिफ्ट निफ्टी कितना पे है, 23,400, यानी कि 80-90 पॉइंट डाउन में। अगर ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल की, तो यहाँ पे देखिए ये डाउ जोन्स आपको नेगेटिव में, अच्छा खासा नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। फिर से भी नेगेटिव में फ्लैट है, बट नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिव है। डीएक्स भी वैसे ही है, नस्दैक भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जो यूएस की तरफ से आया है कि जो ट्रम्प साहब के इलेक्शन के पहले जो रेट कट हुआ था वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। अब ये इन्फ्लुएंस था नहीं था, बट मार्केट को अभी वो जो पावेल साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो एक चीयर अप कर रहा था पावेल ट्रम्प साहब की जीत की, वो थोड़ा सा निगेटिव वे में चल रहा है। आज के DIFI की बात करें तो मैं यहीं पे मैं पहले लिख दे रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से पहले कि आपका FII फिर से 1849.87 करोड़ का सेल किया है। स्टिल वो सेलिंग ही कर रहा है। और उसके अगेंस्ट में DII 2481.81 करोड़ का बाई किया है। तो DI से बाइंग कंटिन्यू हो और FI से सेलिंग कंटिन्यू है। अब यहाँ पे हम लोग ज़रा निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। पहले तो जो DEMA के बात हो रही थी, तो अभी देखिएगा तो ये जो पीरियड वाला जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये 200 डेली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। ये आपको ये नहीं बताता है कि हाँ यहाँ से बाउंस कर जाएगा, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि हाँ एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है। ये वैल्यूएशन बताता है कि अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है। अब यहाँ से क्या होगा अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मेरे लिए कल के क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है। बट अगर जो चार्ट बोल रहा है तो चार्ट में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये हेड एंड शोल्डर की पैटर्न ये कंप्लीट हो गया। ये शोल्डर का तो कंप्लीट कर लिया, यहाँ से ये जो हाइट थी ये वाली हाइट इधर से इतना कंप्लीट कर लिया। अब अगर कहीं यहाँ से हेड की अगर कंप्लीट करने जाए तो भाई साहब यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, जो कि 22,000 से लेके 22,300-400 तक आ सकता है। ये तो पैटर्न कंप्लीट की बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग माइक्रो एनालिसिस करते हैं। तो कल जो मैं करूँगा तो वो मैं यही करूँगा कि यहाँ पे एक छोटा सा मैं ये वाला यहाँ पे जो ये लॉन्ग लेग डोजी टाइप का जो कैंडल बना है उसको मैं मार्क कर दूंगा। और यहाँ से मार्क करके और फिर देखूंगा कि हाँ भाई ये मैंने मार्क कर दिया। और इसको हम कर लेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, यानी कि 23,675 के ऊपर जाएगा तो ही हम बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा। और अगर सेल साइड मुझे जाना होगा तो 23,400 ये पॉइंट 446 यानी 23,346, इसके नीचे जब जाएगा तो ही मैं सेल साइड जाऊंगा। अगर इस बीच में रहेगा तो मैं ट्रेड कोशिश करूंगा अवॉइड करने के लिए। अगर इसी तरह जो मैंने लॉजिक बताया सेम चीज़ आप क्या कीजिएगा कि बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर लीजिएगा। और बैंक निफ्टी के चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और ये बाकी है 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को टच करने के लिए, यानी कि 49,600 के आसपास का है। और पिछली बार भी यहीं से ये
रिजेक्ट करके और लंबी छलांग लगाया था। तो अभी जो पॉइंट लेवल है, चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो, मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो, किसी का भी आप कोई भी इंडेक्स का चार्ट देखिएगा, सारे के सारे अभी 200 DEMA के आसपास खड़े हैं। अब यहाँ से वैल्यूएशन तो अच्छा शो कर रहा है, लेकिन ये वैल्यूएशन शो करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो हम लोग हर एस्पेक्ट से बात कर लेते हैं। अगर कल यहाँ से ये ब्रीच करता है, यानी कि ये लेवल अगर ब्रीच करता है, तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगा, और अगर कहीं वही वो भी तोड़ दे तो फिर मुश्किल है। और दूर से इसको ट्रेंड लाइन को देखिएगा, तो देखिए बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है, और बार बार इसको रिस्पेक्ट करके और मार्केट वहाँ से बाउंस कर जा रहा है। तो हो सकता है कि मे बी यहाँ से भी टच करके और ऊपर चला जाए, फिंगर क्रॉस्ड। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में भी वही है, देखिए, यानी कि 77,200 पे आपका 200 DEMA है, तो वहाँ पे आ गया है। कई बार यहाँ से देखिएगा आप, ये देखिए, ये देखिए, ये सब जब इसको टच कर रहा है तो मार्केट वहाँ से, यानी कि ये वैल्यूएशन शो करता है कि हाँ भाई अभी ये फेयर वैल्यू पे आ गया है। वैल्यूएशन शो करता है, ना कि पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस या कोई ऐसा कंफर्मेशन कर रहा है कि हाँ भाई यहाँ से बाउंस ही करेगा। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ से इधर भी आ सकता है, यानी कि यहाँ से अगर गिरेगा तो फिर नीचे कोई रुकावट नहीं है 75,000, और बाउंस करेगा तो पहला ही हम तो इस पे ध्यान रखेंगे 78,000 पे, और वो निकलेगा फिर देखा जाएगा कि हाँ 80,000, वो बात अभी बहुत दूर की बात होगी। जो अभी हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से अभी टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, आपका स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स, जो भी इंडेक्स देखिएगा सारे के सारे अभी वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ ये ब्रीच नहीं होता, ये भी ब्रीच होता है। ब्रीच होगा तो और नीचे आ सकता है। तो यही ध्यान रखिएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और जो मैंने निफ्टी का ये निकाला था वैसे ही आप चाहें तो बैंक निफ्टी का हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से लेके जो हेड का डेप्थ है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वही पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर सकते हैं। सेम फार्मूला आपको, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, कहीं भी यही, अगर पैटर्न कंप्लीट होता है तो यही फार्मूला नीचे के लेवल या ऊपर के लेवल निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कोई स्टॉक में आज स्टडी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल का क्लोजिंग मैं देखना चाहता हूँ, कल कैसी क्लोजिंग होती है उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।